हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी गेम चेंजर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आंध्र प्रदेश की सीएम सत्या से, जो कि काफी टेंशन में था और उसे बार बार एक औरत और उसका बच्चा दिखाई दे रहा था। यही सोचते हुए सत्या की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक जगह फ्लाईओवर टूट गया था, जिसकी वजह से काफी सारी कार्स का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। साथ ही रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से सत्या को पैदल ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब सत्या को जब होश आता है तो उसके दोनों बेटे उसके पास थे और वो दोनों लड़ रहे थे कि सत्या के बाद सीएम कौन बनेगा। ये सुनने पर सत्या को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इतना सीरियस था, लेकिन उसके दोनों बेटे बस कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। जिसके बाद हम राम नाम के एक आईएएस को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कुछ गुंडे आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम पहले एक आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन अब वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। राम जब आईपीएस ऑफिसर था तो उसने काफी सारे गुंडों का जीना मुश्किल किया था, इसलिए वो गुंडे अब उससे बदला लेने के लिए वहां पर आए थे। लेकिन राम उन सबको पीट देता है, जिसके बाद वहां से चला जाता है। अब राम जब घर पर आता है तो उसकी माँ चाहती थी कि राम जल्दी से शादी कर ले, लेकिन राम कहता है कि वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो चाहती है तो वो उसके भाई बहनों की शादी करवा दे, पर वो अभी शादी नहीं करेगा। जिसके बाद राम अपना ऑफिस ज्वाइन करता है और वहां पर अनाउंस करता है कि शहर में जिनकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उन सबकी लिस्ट बनाई जाए और उन सबको यहाँ लाया जाए। जिसके बाद बाकी ऑफिसर्स राम के कहने पर काम पर लग जाते हैं और ऐसे लोगों को राम के ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ राम सबको समझाता है कि वो शराफत से पैसे कमाए और सारे ब्लैक के काम बंद करे। लेकिन वो लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद राम सबको एक बस में बिठाता है और उनके साथ एक अनाज की गोडाउन पर आता है। एक्चुअली वो गोडाउन एक आदमी का था, जिसने खराब चावल को व्हाइट में पेस्ट किया था और वो उसे काफी महंगे दाम में बेच रहा था। अब राम उसकी असलियत सबके सामने लाता है और उसके गोडाउन को सील कर देता है। जिसके बाद राम एक मॉल में जाता है, जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे, इसलिए राम उस मॉल को ही गिरा देता है। जिसके बाद वो सबको वार्न करता है कि अगर सबने अपने इस तरह के गलत काम बंद नहीं किए तो वो एक एक करके सबको ऐसे ही खत्म कर देगा। अब ये सब देखने के बाद सब लोग राम की बात मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिसके बाद हम सीएम सत्या को देखते हैं, जो अपने सभी पार्टी मेंबर से कहता है कि अब से उन सबको सुधरना होगा और अच्छे से काम करना होगा। उनकी पार्टी में कोई करप्शन या भेदभाव नहीं होगा। जो सुनने के बाद सत्या के दोनों बेटे भड़क जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के ही सबसे ज्यादा इलीगल काम थे। लेकिन सत्या कहता है कि उन सबको बदलना होगा, नहीं तो वो एक एक को पार्टी से निकाल देगा। अब सत्या की बात मानने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सत्या से कहते हैं कि वो अपना इलीगल बिजनेस बंद करेंगे। लेकिन सत्या का बेटा मोपी अपनी रेती की तस्करी बंद नहीं करता। वो दिन भर अपने काम बंद रखता है, लेकिन रात में उसके सारे इलीगल काम शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद राम की बहन की शादी हो जाती है और राम के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि आखिर राम ने शादी क्यों नहीं की। जिसके बाद राम उन्हें अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। एक्चुअली जब राम कॉलेज में था तो वो काफी मारपीट किया करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी फ्रेंड के साथ किसी प्रोफेसर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए वो जाकर उस प्रोफेसर को पीटने लगा, जिसकी बेटी थी दीपिका। दीपिका ने तब राम को बताया कि जिस प्रोफेसर को वो पीटना चाहता है ये उसके पापा नहीं है, वो कोई और है। अब ये सुनने के बाद राम उनसे माफी मांगता है, लेकिन दीपिका उसे जेल भेज देती है। लेकिन बाद में राम के दोस्त उसे बता देते हैं कि दीपिका के पापा को राम ने गलतफहमी में मारा था। जो सुनने पर दीपिका अपने पापा के साथ जाकर राम को छुड़वा देती है। अब राम को दीपिका से प्यार हो गया था, लेकिन दीपिका कहती है कि वो राम से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी गुस्सेल आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। जो सुनने पर राम उसे कहता है कि वो अपना गुस्सा भूल जाएगा और अब कभी भी मारपीट नहीं करेगा। लेकिन तब एक आदमी दीपिका को छेड़ता है और राम उसे पीट देता है, जिसकी वजह से दीपिका और गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब राम गुस्सा करना बंद कर देता है, जो देखकर दीपिका काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो काफी खुश थी, क्योंकि राम अब बहुत ज्यादा बदल गया था। वो राम से कहती है दीपिका राम से कहती है कि राम को अपने गुस्से का सही जगह इस्तेमाल करना होगा। वो राम से कहती है कि क्यों ना वो एक आईएएस ऑफिसर बने और लोगों की भलाई के लिए काम करे। जिस पर राम कहता है कि अगर वो आईएएस की जगह आईपीएस ऑफिसर बन गया तो। जिस पर दीपिका का कहना था कि अगर वो आईपीएस ऑफिसर बन गया तो काफी सारे एनकाउंटर करेगा, इसलिए राम को आईएएस ऑफिसर ही बनना होगा, और अगर वो आईपीएस ऑफिसर बन गया तो वो उसके साथ बात नहीं करेगी। जिसके बाद राम ने एग्जाम की तैयारी की, लेकिन उसके मार्क्स थोड़े से कम आ गए, जिसकी वजह से वो आईपीएस ऑफिसर बन गया।
और दीपिका उससे नाराज होकर चली गई। राम ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन दीपिका का कहीं पर भी पता नहीं चला। जिसके बाद राम ने और मेहनत की और बाद में उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, जिसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गया। लेकिन अभी तक उसे दीपिका नहीं मिली। अब ये सब सुनने पर उसका एक दोस्त कहता है कि वो शायद दीपिका को जानता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे किसी बात का होश नहीं था, जिसकी वजह से राम को दीपिका के एड्रेस का पता नहीं चलता। इसलिए वो इंतजार करने लगता है कि कब उसका दोस्त होश में आएगा और दीपिका का एड्रेस उसे बताएगा। तो वही राम को मोपी के इलीगल बिजनेस के बारे में पता चल जाता है और वो उसके सारे आदमियों को अरेस्ट करता है, जिसकी वजह से मोपी काफी गुस्से में था। वो राम से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो उसके आदमियों को छोड़ दे, जिस पर राम उसे कहता है कि उसे रिटर्न में देना होगा, तभी वो उसके आदमियों को छोड़ेगा। जो सुनने के बाद मोपी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि राम ने पहले उसे 5-6 घंटे बाहर इंतजार कराया था और अब उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। इसलिए मोपी उसे बताने लगता है कि वो राम के साथ क्या क्या कर सकता है। लेकिन राम कहता है कि वो सारे लॉज जानता है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर यहाँ पर आया है, ना कि मोपी की तरह पैसे देकर वोट खरीद कर यहाँ पर आया है। इसलिए वो उसे ना सिखाए कि वो क्या कर सकता है। जिसके बाद राम के फ्रेंड को होश आता है और राम को दीपिका का पता मिल जाता है। वो दीपिका से मिलने वहाँ पर जाता है, तो दीपिका भी उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। दीपिका राम को बताती है कि वो राम के अलावा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी और उसके पापा कभी भी राम को पसंद नहीं करते, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर उसने अपना एक ओल्ड एज होम स्टार्ट कर दिया था। वो राम को अंदर बुलाती है और सभी लोगों से मिलवाने लगती है। तभी राम एक लेडी से मिलता है जो मेंटली अनस्टेबल थी। दीपिका बताती है कि ये लेडी हमेशा सीएम को लेटर लिखती है और यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताने की कोशिश करती है। अब ये सब देखकर राम दीपिका से कहता है कि कुछ टाइम बाद सीएम यहाँ पर आने वाले हैं और तब इस लेडी के प्रॉब्लम्स को उन्हें सीएम के सामने रखने चाहिए। अब ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि उसे सीएम से मिलने जाना है। जिसके बाद हम सीएम सत्या को देखते हैं, जो वहाँ पर आते हैं और उनका स्पीच शुरू हो जाता है। वहाँ पर वो लेडी भी आई थी और जैसे ही वो सीएम को देखती है, वो सीएम से कहती है कि तू सिर्फ बोलता है, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनने पर मोपी काफी गुस्सा हो जाता है और उस औरत को वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन सत्या उसे रोकता है और ऐसा लगता है कि सत्या उस लेडी को पहले से जानता था। सत्या उस लेडी को आगे बुलाता है, जहाँ पर वो लेडी बताती है कि यहाँ पर दूध में मिलावट हो रही है और वो दूध की फैक्ट्री और किसी की नहीं, मोपी की थी। जो सुनकर मोपी भड़क जाता है और उस औरत पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जिससे राम मोपी को थप्पड़ मारता है। अब ये देखने के बाद मोपी चाहता था कि उसके पापा जल्दी से राम को अपनी जॉब से निकाले, लेकिन सीएम मोपी से कहता है कि वो राम से माफी मांगे, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मोपी को माफी मांगनी पड़ती है। तो वही हम सत्या को देखते हैं, जो उस औरत को देखने के बाद काफी परेशान हो गया था और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जहाँ पर जब सत्या को होश आता है तो मोपी उससे काफी नाराज था, क्योंकि वो चाहता था कि सत्या राम को जॉब से निकाल दे। जो सुनने पर सत्या अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो राम को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करे। जो सुनने के बाद मोपी काफी खुश था, लेकिन तभी सत्या कहता है कि वो मोपी को भी पार्टी से निकालता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मोपी दूध में क्या मिलावट करता था, इसलिए वो मोपी को अपनी पार्टी में नहीं रख सकता। जो सुनने पर मोपी काफी गुस्सा हो जाता है और मौका देखकर वो सीएम को मार देता है। जिसके बाद हम राम को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि वो सस्पेंड हो गया है और वो काफी नर्वस था, क्योंकि उसने जो इलीगल काम बंद किए थे अब वो फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीपिका उसे समझाती है कि कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी उन्हें उनकी शादी पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद राम और दीपिका अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जिसके बाद मोपी अनाउंस करता है कि सत्या के बाद वही सीएम बनेगा। अब मोपी ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर उसकी सीएम की शपथ होगी और वहाँ पर राम की मौत, इसलिए वो अपने लोगों को राम को मारने के लिए भेज देता है। जहाँ राम की शादी हो रही थी और कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर एक जगह पर लेकर आते हैं और वहाँ पर मोपी के लोग उसे पीटने लगते हैं। हालांकि राम उन्हें काफी पीट देता है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे। इससे पहले कि वो उसे मारते, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और उसके गुंडों को मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या के सीएम ने सत्या का वीडियो सबको दिखा दिया था, जिसमें सत्या ने कहा था कि उसकी मौत के बाद उसकी जगह राम को मिलेगी, राम यहाँ का सीएम बनेगा और सत्या की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका अंतिम संस्कार भी राम ही करे। अब ये सब जब राम को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि अचानक से वो आईएएस से सीएम बनने वाला था। अब राम वहाँ पर आता है और सत्या का अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद सत्या का सेक्रेटरी राम को उसकी कहानी बताता है। एक्चुअली राम के पापा, जिनका नाम अन्नप्पा था, वो एक गांव में रहते थे,
वहाँ पर वो लोगों की हमेशा मदद करते थे। और जब एक स्टील के फैक्ट्री वाले ने वहाँ पर फैक्ट्री निकालने की कोशिश की थी तो राम के पापा ने उन्हें रोक दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए थे। बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते थे, इसलिए उनके फ्रेंड ने कहा कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी चाहिए और वो लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह पैसे नहीं लेंगे, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अब पहले तो अन्नप्पा इसके लिए मना करता है, लेकिन अपनी वाइफ और दोस्त के समझाने पर वो मान जाता है। लेकिन अन्नप्पा की एक प्रॉब्लम थी कि वो बोलते वक्त फंबल किया करता था, इसलिए अन्नप्पा काफ़ी कोशिश करता है कि वो ठीक से बोल पाए, लेकिन उससे वो नहीं होता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसके बिहाफ कोई और बोलेगा और तभी उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बातें किया करता था। अब अन्नप्पा जैसा कहता, सत्या वैसी ही बातें लोगों के सामने करता और लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते। ऐसा करते हुए उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। अब जब इलेक्शंस आते हैं तो अन्नप्पा का दोस्त अन्नप्पा से कहता है कि उन्हें भी लोगों को पैसे बांटने होंगे, क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। लेकिन अन्नप्पा इसके खिलाफ था। लेकिन अन्नप्पा का दोस्त उसे कहता है कि उनके पास तो स्पॉन्सर भी रेडी है और वो स्पॉन्सर कोई और नहीं था बल्कि वही स्टील की फैक्ट्री वाला था। जो सुनने पर अन्नप्पा कहता है कि वो ऐसे काम हरगिज भी नहीं करेगा और अगर वो उससे एग्री नहीं करते तो ये पार्टी ही खत्म कर देगा। ये बोलकर अन्नप्पा वहाँ से चला जाता है। अब अन्नप्पा अपनी फैमिली के साथ एक मंदिर में आया था, लेकिन रात को ही सत्या और अन्नप्पा का दोस्त उस स्टील फैक्ट्री ओनर के पास जाते हैं और उसके पास से पैसे ले लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हाल में इस बार इलेक्शन जीतेंगे। अब जैसे ये बात अन्नप्पा को पता चलती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जिनके सामने वो बताने वाला था कि वो ये पार्टी बंद करता है। अब जैसे ये बात सत्या को पता चलती है, वो अन्नप्पा के दोस्त से कहता है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो उनके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए सत्या ये प्लान बनाता है कि वो अन्नप्पा और उसकी फैमिली को कुछ दिनों के लिए कैद करके रखेगा और जब इलेक्शंस हो जाएंगे तब उन्हें छोड़ देगा। लेकिन सत्या को ऐसा लगता है कि अगर बाद में अन्नप्पा ने सबके सामने सच्चाई बोल दी तो भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए वो अन्नप्पा के दोस्त से झूठ बोलता है कि वो उन्हें बस किडनैप करेंगे। इसलिए वो लोग अन्नप्पा की फैमिली को रोड पे ही रोकते हैं और अन्नप्पा को पीटने लगते हैं। अब अन्नप्पा भी उनके साथ फाइट करता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। तो वही अन्नप्पा की वाइफ अपने बेटे राम को लेकर एक जगह छुप जाती है। तो वही अन्नप्पा उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब बंद करे, लेकिन शक्ति को अपना पावर चाहिए था, इसलिए वो अन्नप्पा को मार देता है। जो देखने के बाद राम की माँ राम को लेकर वहाँ से भाग निकलती है, जिसके बाद सत्या ने अन्नप्पा की जगह ली और पार्टी हेड बन गया और एक दिन वो सीएम भी बन गया। अब ये सब सुनने के बाद राम काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी ने उसके पापा को मारा था उसने अब उसी का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन सत्या का सेक्रेटरी उसे कहता है कि सत्या को इस बात का काफी पछतावा था और इसीलिए वो राम को सीएम बनाना चाहता है। जिसके बाद राम अपनी माँ के पास जाता है और उनके साथ काफी बातें करता है। अब राम को सीएम बनने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोपी कहता है कि राम सीएम नहीं बन सकता, क्योंकि राम एक आईएएस ऑफिसर है और वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ और वो तब तक सस्पेंड नहीं हो सकता जब तक मोपी ने जो उसके ऊपर केस किया है वो वापस नहीं लिया जाता और मोपी किसी भी हालत में वो केस वापस नहीं लेगा। इसलिए ना ही राम को सस्पेंड किया जाएगा और ना ही राम खुद रिजाइन कर सकता है। अब ये सुनने पर राम मोपी से कहता है कि उसे सीएम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो खुद सीएम बनना चाहता है तो वो बन सकता है। ये बोलकर राम वहाँ से निकल आता है, जिसके बाद मोपी वहाँ पर सीएम बन जाता है। तो वही राम के सस्पेंशन को लेकर काफी सारे आईएएस ने पिटीशन फाइल किया था, जिसकी वजह से राम को उसका जॉब वापस मिल जाता है। लेकिन ये सुनने के बाद मोपी हंसने लगता है और कहता है कि अगर राम वापस आ भी गया तो वो उसके एक झटके में ट्रांसफर करेगा। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि वो जल्दी से राम का ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करे। लेकिन इससे पहले कि मोपी उसे साइन करता, वहाँ पर राम आता है, जो कि अब इलेक्शन कमिश्नर बन गया था और उसने 2 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, जिसकी वजह से अब मोपी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो मोपी के पास ना ही कोई रूल बनाने का राइट था और ना ही कोई ऑर्डर पास करने का। इसलिए राम मोपी से कहता है कि वो उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होते राम मोपी के साथ बहुत कुछ कर सकता है। राम मोपी से कहता है कि वो सीएम तो बन गया है, लेकिन वो एक निकम्मा सीएम है। ये बोलकर राम वहाँ से चला जाता है, जिससे मोपी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मोपी डिसाइड करता है कि उसे किसी भी हालत में इलेक्शन जीतने होंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जैसे वो लोगों को पहले भी पैसे दिया करता था, इस बार भी वो पैसे देगा। और राम को भी ये बात पता थी, लेकिन वो मोपी को नहीं रोकता। साथ ही अन्नप्पा के जो वफादार थे
वो अपनी नई पार्टी स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं, जो गांव वालों को जाकर बताता है कि उन्हें इस तरह से पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन गांव वालों का कहना था कि कभी कभार तो उन्हें इस तरह से पैसे मिलते हैं। एक बार भी इलेक्शंस हो गए तो उनके पास कोई आता भी नहीं और ना ही कोई उनके प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है। और अगर उन्होंने अभी पैसे नहीं लिए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुनने पर राम उन्हें कहता है कि अब तक उन्हें बस 2000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें एक वोट के बदले 20,000 रुपए लेने होंगे। राम गाँव वालों को समझाता है कि जब वो इलेक्शन जिता देते हैं तो वो आदमी कितने पैसे कमाता है, इसलिए वो उन्हें एक वोट के बदले 20,000 रुपए आराम से दे सकता है। अब ये सुनने के बाद गाँव वाले फैसला करते हैं कि वो हर एक वोट के 20,000 रुपए लेंगे। तो वही मोपी को यकीन था कि वो इलेक्शन जीत ही जाएगा, इसलिए वो 20,000 रुपए दे देता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और राम भी उसकी गाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि वो चाहता था कि मोपी के सारे पैसे गांव वालों के पास पहुंच जाए। जिसके बाद मोपी को वो फाइन लगाता है, क्योंकि मोपी ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज की थी और जब तक इलेक्शंस नहीं होते मोपी ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता था। अब मोपी के ऊपर 25 लाख का फाइन था और उसे 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जिसके बाद राम मोपी को बताता है कि एक पॉलिटिशियन इलेक्शन में सिर्फ 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। अब मोपी ने 25 लाख रुपए पहले ही खर्च कर दिए थे, तो बचे हुए पैसों में से उसे बाकी सब काम करने होंगे। जो सुनने के बाद कई सारे लोग मोपी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि मोपी के पास अब काफी कम पैसे बचे थे। जिसके बाद वोटिंग का दिन आता है और एक वोटिंग सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से राम काफी परेशान हो गया था। तब मोपी उसे बताता है कि उसने और 7 वोटिंग सेंटर पर भी बॉम्ब रखे हैं और अगर राम अब चुप नहीं हुआ तो बाकी जगह भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मोपी राम से कहता है कि उसके लोग फेक वोटिंग करेंगे और राम को चुपचाप यहाँ पर बैठना होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। अब राम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है और मोपी के लोग डबल वोटिंग या फेक वोटिंग करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मोपी उसे एटीट्यूड दिखाने के लिए फिर आता है तो राम कहता है कि उसे पहले से पता था कि मोपी ने कहीं और बॉम्ब नहीं रखे थे, लेकिन राम ने एक चाल चली थी। एक्चुअली मोपी के लोग पहले वोट करते, जिसके बाद वो इंक मिटाते और फिर से दूसरी आईडी से वोट करने आते, और राम ने उनकी इंक रिमूवर में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से उन सबकी उंगलियां सूज गई थी। और ये देखने के बाद सबको पता चल गया था कि कुछ वोटिंग सेंटर में इस तरह की चीटिंग हुई थी। जिसके बाद वहाँ पर फिर से वोटिंग होती है और मोपी कोई गड़बड़ कर नहीं पाता। फिर मोपी प्लान बनाता है कि वो ईवीएम मशीन से चुरा लेगा, लेकिन राम जानता था कि जरूर मोपी ऐसा ही करेगा, इसलिए वो ईवीएम मशीन कार से नहीं बल्कि ड्रोन से भेज देता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर मोपी के लोग हमला करते हैं, लेकिन राम उन्हें अच्छा सबक सिखा देता है। जिसके बाद मोपी काफी गुस्से में आता है और वो भी राम से लड़ने के लिए काउंटिंग सेंटर पर आ जाता है। वहाँ पर राम और मोपी में काफी फाइट होती है और राम उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है, क्योंकि राम के पापा के दोस्तों ने जो पार्टी स्टार्ट की थी वो जीत गई थी, जिसकी वजह से अब मोपी सीएम नहीं रहा था और उस पार्टी के लोगों ने राम को ही सीएम चूज किया था और राम ने इस बार पहले ही रिजाइन कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो सीएम बन सकता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गेम चेंजर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।